शायद तुमने उन बच्चों को आजाद कराने की चाबी ढूंढ ली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, अगर आपको लगा था कि एपिसोड 7 ही सीजन का सबसे क्रेजी एपिसोड था, तो दोस्तों यहाँ एपिसोड 8 ने उस एक्सपेक्टेशन को भी क्रॉस कर दिया है, क्योंकि इस बार सिर्फ मिस्ट्रीज नहीं बढ़ी, बल्कि कुछ ऐसे हिंट्स मिले हैं जो पूरी स्टोरी को कम्प्लीटली उल्टा कर सकते हैं। और फिर एपिसोड के एंड तक मेरे दिमाग में एक ही थॉट बार बार आ रहा था कि शायद जेड और टेबिथा जिस प्लान को टाउन की सेल्वेशन समझ रहे हैं, यह वही प्लान सबसे बड़ा डिजास्टर प्रूव होने वाला है। और भाई लोग, ऑनेस्टली जितना ज्यादा मैं इस एपिसोड के बारे में सोचता हूँ, उतना ही ज्यादा लगता है कि हम सीजन फिनाले की तरफ नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़े कैटास्ट्रॉफी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं मैन इन येलो की। दोस्तों, इस एपिसोड में जब टेबिथा और मैन इन येलो का सामना होता है, तो यहाँ उस सीन का एटमॉस्फेयर ही अलग लगता है, क्योंकि पहले जब भी हमने उस कैरेक्टर को देखा था, उसके अराउंड एक मिस्टीरियस ऑरा जरूर था, लेकिन इस बार कुछ और ही फील आ रहा था। और फिर सबसे डेंजरस चीज ये थी कि वो बिल्कुल भी वरीड नहीं लग रहा था, ना पैनिक, ना फियर, ना अर्जेंसी, बल्कि यहाँ उसके फेस पर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। और भाई लोग, मुझे लगता है इसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि वो ये सब पहले भी देख चुका है। और यहाँ हो सकता है कि ये साइकिल एक बार नहीं बल्कि कई बार रिपीट हो चुकी हो। यहाँ हर जनरेशन में कुछ लोग ट्रूथ के करीब पहुँचते हो, हर बार कोई प्लान बनता हो और हर बार एंड रिजल्ट वही निकला हो जो मैन इन येलो चाहता था। लेकिन सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब वो टेबिथा को मारने की जगह उसे सिर्फ वार्निंग देता है। अब सोचो जरा, अगर वो चाहता तो उस मोमेंट में टेबिथा को इजिली एलिमिनेट कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि दोस्तों, मेरे हिसाब से इसका सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन है कि टेबिथा फ्यूचर में कुछ ऐसा करने वाली है जो इनडायरेक्टली मैन इन येलो के प्लान को कंप्लीट करेगा। शायद टेबिथा को लगे कि वो सबको बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन रियलिटी में उसके एक्शंस सिचुएशन को और खराब कर देंगे। और दोस्तों, अगर ये थ्योरी सही निकली तो यहाँ पूरी स्टोरी का डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। वहीं फिर एक और इंटरेस्टिंग बात थी जब मैन इन येलो ने हिंट दिया कि वो समहाउ कनेक्टेड है। और भाई लोग, इस लाइन ने मेरे दिमाग में एक नया क्वेश्चन क्रिएट कर दिया कि क्या हो अगर वो भी यहाँ फंसा हुआ हो, क्या हो अगर वो भी किसी तरह एस्केप करना चाहता हो, और क्या हो अगर जेड और टेबिथा अननोइंगली उसके लिए वही डोर खोलने वाले हो जिसका वो इतने सालों से वेट कर रहा है। और भाई लोग, ऑनेस्टली ये पॉसिबिलिटी मुझे काफी स्कैरी लगती है। और अब बात करते हैं फातिमा की। दोस्तों, इस एपिसोड में फातिमा के साथ जो कुछ भी हुआ, उसने यहाँ क्लियर कर दिया कि अब सिचुएशन नॉर्मल नहीं रही। यहाँ उसकी फिजिकल कंडीशन देखकर लग ही नहीं रहा था कि कोई इंसान इतनी अबनॉर्मेलिटीज के बाद भी जिंदा रह सकता है। यहाँ उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, विंस अनयूजुअल लग रहे हैं, और दोस्तों ओवरऑल उसके अंदर कुछ ऐसा चेंज हो रहा है जो ह्यूमन बायोलॉजी को फॉलो ही नहीं करता। और दोस्तों, यही रीजन है कि मुझे नहीं लगता फातिमा सिंपली मॉन्स्टर बन रही है, क्योंकि अगर राइटर्स को सिर्फ एक और मॉन्स्टर क्रिएट करना होता तो वो काफी पहले कर सकते थे। और दोस्तों, मुझे लगता है यहाँ फातिमा कुछ और ही बन रही है, शायद एक ब्रिज, एक कनेक्शन, एक ऐसा मीडियम जो ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स दोनों को समझ सकता है। और इसी वजह से उसका स्माइली के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ, इसी वजह से उसके अंदर वो एबिलिटीज डेवलप हो रही हैं जो किसी और कैरेक्टर के पास नहीं है। लेकिन हर सुपरनैचुरल गिफ्ट की तरह इसका भी एक कॉस्ट होगा। और दोस्तों, मुझे लगता है यहाँ वो कॉस्ट फातिमा की ह्यूमैनिटी है, क्योंकि जितनी ज्यादा वो अपनी पावर्स यूज करेगी, उतना ही ज्यादा वो खुद को लूज करती जाएगी। और यहाँ ये क्लासिक हॉरर स्टोरी टेलिंग का फॉर्मूला है, जहाँ पावर मिलती है लेकिन बदले में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज चली जाती है। और दोस्तों, इसी वजह से इस एपिसोड में मैं एलिस को कम्प्लीटली रॉन्ग नहीं कह सकता। वैसे नॉर्मली एलिस के डिसीजंस मुझे फ्रस्ट्रेट करते हैं, लेकिन इस बार उसका फियर जेन्युइनली अंडरस्टैंडेबल लगता है। जहां बाकी सब लोग फातिमा को एक वेपन की तरह देख रहे हैं, वहीं एलिस फातिमा को अपनी वाइफ की तरह देख रहा है। यहाँ उसे डर है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट्स और इन्वेस्टिगेशंस गलत डायरेक्शन में गए तो शायद फातिमा फिजिकली जिंदा रहेगी, लेकिन वो फातिमा नहीं रहेगी जिससे वो प्यार करता है। और दोस्तों, ऑनेस्टली फ्रॉम की हिस्ट्री देखकर
उसका फियर वैलिड भी लगता है। यहाँ रेडियो टावर डिजास्टर बना, म्यूजिक बॉक्स डिजास्टर बना, डिगिंग प्रोजेक्ट डिजास्टर बना, तो चांसेस यही है कि यहाँ ये फातिमा प्रोजेक्ट भी किसी डेंजरस आउटकम की तरफ जा रहा हो। दोस्तों, अब आते हैं एपिसोड के सबसे फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट पर, जहाँ विक्टर फाइनली ईथन को बॉय इन व्हाइट के सर्वाइवल रूल्स बताना स्टार्ट करता है। और हम सब जानते हैं कि विक्टर जब भी बोलता है तो यूजुअली कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ही देता है। उसका पहला रूल फूड से रिलेटेड था, वहीं दूसरा रूल था कभी कंप्लीटली एलोन मत रहना। लेकिन फिर जैसे ही वो रूल नंबर 3 रिवील करने वाला था, तब उसे इंटरप्ट कर दिया गया। सीरियसली दोस्तों, पूरे शो में विक्टर से इंफॉर्मेशन निकलवाना ऑलरेडी इम्पॉसिबल टास्क है, और जब फाइनली वो कुछ यूजफुल बोलने लगता है तभी यहाँ कोई न कोई बीच में आ जाता है। लेकिन यहाँ मजाक एक साइड, मुझे लगता है रूल नंबर 3 एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, और मेरी पर्सनल थ्योरी ये है कि ये मेमोरीज से कनेक्टेड हो सकता है, क्योंकि अगर आप विक्टर की एंटायर लाइफ देखो तो उसकी आइडेंटिटी मेमोरी प्रिजर्वेशन के अराउंड बिल्ड हुई है। उसकी ड्राइंग्स, उसके कलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, उसकी फोटोग्राफ्स, उसकी ओल्ड बिलोंगिंग्स, यहाँ सब कुछ एक ही पर्पस सर्व करता है, याद रखना। और दोस्तों, हो सकता है बॉय इन व्हाइट ने उससे कहा हो कि अगर सरवाइव करना है तो कभी मत भूलना। और दोस्तों, अगर ऐसा है तो ईथन की मिसिंग ड्राइंग्स का इम्पोर्टेंस हम अभी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। चलो अब हेनरी की स्टोरी लाइन की बात करते हैं। अब मुझे पता है कि कुछ लोग अभी भी बिलीव करते हैं कि हॉस्पिटल रियलिटी जेन्युइन है, लेकिन भाई लोग, पर्सनली मुझे उसमें कुछ भी रियल नहीं लगता। यहाँ डॉक्टर सस्पिशियस लगते हैं, एनवायरनमेंट स्ट्रेंज लगती है, लाइटनिंग अनयूजुअल लगती है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ पूरी सिचुएशन आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड फील होती है, जैसे किसी ने रियलिटी क्रिएट की हो। और फिर यहाँ सबसे डिस्टर्बिंग लाइन थी, एलिमिनेट द एंकर। दोस्तों, ये लाइन सरफेस लेवल पे सिंपल लग सकती है, लेकिन मुझे लगता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस जरूर हॉरिफाइंग होंगे, क्योंकि मैन इन येलो यूजुअली डायरेक्ट लाइज नहीं बोलता। यहाँ वो ट्रूथ को ट्विस्ट करता है, हाफ ट्रूथ्स यूज करता है, मैनिपुलेशन करता है। और दोस्तों, मुझे लगता है हेनरी को किसी इम्पोर्टेंट पर्सन के अगेंस्ट टर्न किया जा रहा है। हो सकता है टारगेट विक्टर हो सकता है टेबिथा हो, या फिर कोई और, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ हेनरी की स्टोरी लाइन जरूर वायलेंस में एंड होगी। और अगर टाउन के अंदर लोग एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो गए तो एग्जैक्टली वही होगा जो मैन इन येलो चाहता है, डिवीजन, केओस, सिविल वॉर, और फिर मॉन्स्टर्स को अटैक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं ईथन की थ्योरी पर। क्या ईथन नेक्स्ट विक्टर बनने वाला है? और अगर क्लूज देखे तो यहाँ सिमिलरिटीज काफी ज्यादा है। यहाँ बॉय इन व्हाइट दोनों से कनेक्ट करता है, दोनों स्टोरीज को डीपली समझते हैं, दोनों ड्राइंग्स बनाते हैं, और दोनों रियलिटी को दूसरे कैरेक्टर से अलग तरीके से प्रिसीव करते हैं, और राइटर्स क्लियरली ये पैरेलल्स दिखा रहे हैं। लेकिन फ्रॉम का पैटर्न देखकर मुझे लगता है कि ऑब्वियस आंसर ही गलत होगा। यहाँ शायद ईथन विक्टर जैसा लगे, लेकिन उसकी डेस्टिनी कम्प्लीटली डिफरेंट होगी। और दोस्तों, अब फाइनली बात करते हैं एपिसोड की सबसे बड़ी थ्योरी की। यहाँ जेड ने डिस्कवर कर लिया है कि बॉटल ट्री डायरेक्टली उन चिल्ड्रन के रिमेन्स के ऊपर एग्जिस्ट करता है। अब प्लान सिंपल लगता है, ट्री को रिमूव करो, टनल्स में एंटर करो, चिल्ड्रन के रिमेन्स रिकवर करो, और साइकिल को ब्रेक कर दो। वैसे सुनने में ये परफेक्ट लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फ्रॉम यूनिवर्स में परफेक्ट प्लान्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। यहाँ हर प्लान के साथ एक हिडन डिजास्टर अटैच्ड होता है। और दोस्तों, इसीलिए मैन इन येलो की वार्निंग मुझे इतनी इम्पोर्टेंट लगती है। यहाँ उसने प्लान को स्टॉप नहीं किया, उसने प्लान को इनकरेज भी नहीं किया, बल्कि यहाँ उसने सिर्फ वार्निंग दी, जैसे वो खुद भी श्योर ना हो कि आउटकम क्या होगा। और अगर इवन मैन इन येलो फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा, तो यहाँ सिचुएशन हम सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा डेंजरस हो सकती है। अब दोस्तों, यहाँ मेरी करंट प्रेडिक्शन ये है कि हाँ, चिल्ड्रन के रिमेन्स रिकवर करने से साइकिल जरूर ब्रेक होंगी, लेकिन उसका प्राइस बहुत बड़ा होगा। मेजर कैरेक्टर डेथ्स, टाउन के अंदर डिविजन्स, हेनरी की मैनिपुलेशन, फातिमा का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होना, ईथन का डायरेक्ट डेंजर में आ जाना, और सबसे स्कैरी पॉसिबिलिटी यह है कि साइकिल ब्रेक होते ही मैन इन येलो को वो फ्रीडम मिल जाए जिसका वो इतने सालों से वेट कर रहा था। और भाई लोग,
अगर ऐसा हुआ तो सीजन 4 का फिनाले पूरी सीरीज का सबसे ब्रूटल और हार्ट ब्रेकिंग फिनाले बन सकता है। तो दोस्तों मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। और हाँ दोस्तों, साथ ही वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इष्टे की इष्टे देसी दोस्तों।